हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ विनीत कुमार बघेल और आप सबका स्वागत करता हूँ क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आप सभी ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ऐसी कामना करता हूँ। और अपने आने वाले एग्ज़ामों की बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ताबड़तोड़ तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। और उसी तैयारी में कुछ सहयोग करने के लिए मैं ये सेशन लेके आता हूँ। आज का ये सेशन है जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है और बिना किसी देरी के चलते हैं सेशन में। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट हम पढ़ते हैं यहाँ, बहुत ही बिल्कुल एग्जैक्ट हूबहू एग्ज़ाम लेवल का कंटेंट पढ़ते हैं। तो डेफिनेटली आपके आने वाले 17 और 18 फरवरी 2024 को जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, वो ये सेशन आपको बहुत ही मदद करेगा। आप ऐसे ही रोज़ मेरे साथ बने रहिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सीखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं सेशन में। और 4th नंबर के मॉक टेस्ट में हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर ताबड़तोड़ तरीके से सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन है 1050 माइनस कोष्टक 35 गुणा कोष्टक 56 माइनस 40 गुणा 84 भाग 105 कोष्टक बंद। आपको सॉल्व करके बताना है क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले कोष्टक से शुरू करते हैं, जिसमें छोटे कोष्टक से शुरू करेंगे। पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। छोटे कोष्टक के अंदर आपको 56 माइनस 40 गुणा 84 भाग 105 है, तो पहले भाग किया जाता है। तो आप भाग देख पा रहे हैं कि हम भाग किस में करेंगे। 84 है जिसमें भाग करना है 105 का, 105 का भाग करना है, लेकिन 84 में तो जाएगा नहीं। 105 का पूरा तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन 21 का भाग करें तो 21 चौक 84 और 21 पंजे 105, 5 बार कट जाएगा। साथ में इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर 40 है, तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में 40 हो रहा है तो 40 को सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 का भाग अगर 40 में कर देंगे तो 8 बार जाएगा, और 8 का गुणा 4 से कर देंगे तो 32 हो जाएगा। कितना? 32। और ये 32 जो है 56 में से माइनस होगा, 32 56 में से माइनस होगा, 56 में से 32 माइनस होगा तो ये बच जाएगा 24। कितना? 24। जैसे ही 24 बचेगा कोष्टक हट जाएगा, और कोष्टक हटने के बाद आगे आपको कोष्टक से बाहर लगा हुआ है 35 गुणा 24। 35 गुणा 24 करेंगे, 24 पंजे 120, 24 तिया 72 और 12 84, यानी 12 84 84। कितना हो जाएगा? 840। 840 हो गया। जैसे ही बड़ा कोष्टक हटेगा आगे माइनस लगा हुआ है, वो 1050 है, यानी 1050 माइनस 840 हो जाएगा। 840 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 210। 210 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। समझ गए? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है ऐसे सिंप्लीफाई करने में। आराम से जोड़ घटाया गुणा भाग करना है और कुछ नहीं करना। सीक्वेंस पता होना चाहिए। पहले कोष्टक, छोटे कोष्टक से शुरू करेंगे, और छोटे कोष्टक के अंदर भी पहले भाग हो रहा है तो भाग से शुरू करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ना, फिर घटाना, इस तरह से। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। अंडर रूट 2304 माइनस अंडर रूट 784 माइनस अंडर रूट 64 को सिंप्लीफाई करना है, कितना होगा? यानी ये वर्गमूल का क्वेश्चन है। वर्गमूल में आपको करना सिंप्लीफाई है, सॉल्व करना है। तो मैंने बताया था वर्गमूल का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ संख्याओं के, यानी मैंने बताया कल जब मैं पढ़ा रहा था, मॉक टेस्ट कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि आपको कम से कम 1 से लेकर 40 तक, 1 से लेकर 40 तक के वर्ग याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है,
अगर वर्ग याद हो जाते तो मैंने बताया वर्गमूल भी वहीं से बन जाते हैं, वर्गमूल भी ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, कोई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही तरीका मुझे उम्मीद है कि आपने याद किए होंगे। तो आप बताइए 2304 किसका वर्गमूल है? 2304 वर्गमूल है 48 का, ठीक है। माइनस 784 किसका वर्गमूल है? 784 वर्गमूल है 28 का, ठीक है। और माइनस 64 किसका वर्गमूल है? 8 का, 8 का। तो अब हो गया आसान, 48 माइनस 28 और 8 36, माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे और बचेगा क्या? 12। कितना? 12। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। समझ गए? हाँ, इतनी देर लगेगी, मैंने पहले बता दिया। ओरल अगर आपको वर्गमूल याद होंगे, वर्ग याद होंगे तो वर्गमूल याद हो जाएंगे, और वो इतनी देर मात्र 5 सेकंड में आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 5/18, 4/15, 2/9 और 8/21 का लासा बताना है, एलसीएम बताना है। 5/18, 5/18 आपका 4/15, 4/15 और 2/9 और 8/21, इसका क्या करना है? लासा करना है, एलसीएम करना है। तो देखिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एलसीएम करना होता है या एचसीएफ करना होता है तो लॉजिक पता होना चाहिए आपको कि अगर हम किसी भिन्नों का अगर लासा कर रहे हैं तो भिन्न के जो अंश होते हैं, न्यूमरेटर होते हैं, उनका तो लासा किया जाता है। तो यहाँ पर 5, 4, 2 और 8 ये आपके न्यूमरेटर हैं यानी अंश हैं, तो इनका करेंगे लासा, इनका लासा करेंगे। और जो भिन्नों के डिनोमिनेटर होते हैं यानी हर होते हैं, उनका करते हैं मासा। तो 18, 15, 9 और 21 इसका करेंगे मासा। बड़ा आसान हो गया। 5, 4, 2, 8 का लासा करेंगे तो 40 आएगा। कितना? 40 बटे में 18, 15, 9 और 21 का मासा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो वही हो गया 40/3। यही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। समझ गए? बहुत आसान, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1080 के 5/12 का 60% बताना है। 1080 के 5/12 का 60%। पढ़ा भाई, सिंप्लीफाई करना है, परसेंट के क्वेश्चन है, बहुत बताए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। 1080 के या का कुछ भी आता है वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और उसका 5/12 भाग 5/12 करना है और फिर उसका 60% निकालना है। 60% हटेगा तो 100 का भाग होगा। 20 से इसे काटेंगे 3 बार और 20 से इसे काटेंगे 5 बार। 5 से ये 5 कट गया और 3 से 12 में भाग दिया तो 4 बार, और 4 का भाग 108 में, सॉरी 1080 था ये, सॉरी 1080 में देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचा 28 हो गया, 4 7 28, 270। कितना? 270। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 270। समझ में आ रहा है? किसी तरह का कोई कष्ट परेशानी दुख दर्द कोई नहीं है? चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कुणाल विराट से 5 वर्ष छोटा और ऋचा से 2 वर्ष बड़ा है, जबकि उनकी औसत आयु 19 वर्ष है। तो 7 वर्ष पूर्व ऋचा की कितने वर्ष की थी? बहुत बढ़िया। ये एज वाला क्वेश्चन है, आयु वाला, और इसमें संबंध से बोला है कि जो कुणाल है, 3 लोगों का संबंध बोला गया है कि कुणाल की आयु विराट से 5 वर्ष अधिक है, यानी 5 वर्ष बड़े का मतलब 5 वर्ष, सॉरी छोटा है, बड़ा नहीं है, छोटा है। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। कुणाल विराट से 5 वर्ष छोटा है तथा ऋचा से 2 वर्ष बड़ा है, ऋचा से 2 वर्ष बड़ा है, ठीक है। और इनकी औसत आयु 19 वर्ष है। औसत दिया होता है तो हम बता रहे हैं टोटल निकालना पड़ता है, तो टोटल के लिए पहले हमें आयु पता होनी चाहिए। तो आपको आयु यहाँ पर ऋचा की पूछी है तो आप ऋचा से शुरू कर दो। मान लीजिए ऋचा की आयु है x वर्ष,
ऋचा की आयु x वर्ष है, ठीक है, x वर्ष है वर्तमान में। अगर ऋचा की आयु x वर्ष हो गई तो कुणाल की आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि कुणाल तो ऋचा से 2 वर्ष बड़ा है, तो इसकी आयु हो जाएगी x+2, ठीक है। अगर x+2 कुणाल की आयु हो गई तो विराट की आयु कितनी हो जाएगी, क्योंकि कुणाल जो है वो विराट से 5 वर्ष छोटा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि विराट कुणाल से 5 वर्ष बड़ा है, तो ये 5 वर्ष और इसमें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगी x+7, ठीक है। ये ऋचा की x वर्ष आयु हो गई, कुणाल की x+2 वर्ष और विराट की x+7 वर्ष आ गई। अब आपको इनका टोटल निकालना है, यानी योग निकालना है। तो x+2 कुणाल की आयु, x+7 विराट की आयु और x वर्ष ऋचा की आयु, ये सब जोड़कर कितनी होगी, क्योंकि औसत दिया है 19 और ये कितने लोग हैं 3, तो 3 का गुणा x 3x हो गया, प्लस 2 और 7 कितना हो गया 9, और इधर 19 30 57 हो गया। 3x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 9 घट जाएंगे 57 में से, तो ये बचेगा 48, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का भाग हो जाएगा 48 में, तो 16 वर्ष। 16 वर्ष किसकी आयु आ गई, ऋचा की, जो कि वर्तमान की है। लेकिन इसकी आयु पूछिए 7 वर्ष पूर्व की, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले कितनी आयु थी, तो अभी 16 वर्ष की आयु है, तो 7 वर्ष पीछे 7 कम होगी, यानी 7 माइनस कर देंगे तो 9 वर्ष, तो 7 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी 9 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। समझ गए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक लड़का 4 मिनट 15 सेकंड में 850 मीटर दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए चाल मैंने बताया कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपको डिस्टेंस दे रखी है कितनी, डिस्टेंस दे रखी है 850 मीटर, 850 मीटर, और टाइम कितना लग रहा है 4 मिनट 15 सेकंड। तो इस समय को मैंने पहले बताया या तो घंटे में रखा जाता है या सेकंड में, और यहाँ पर मिनट सेकंड में दे रखा है, तो इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4 मिनट में कितनी सेकंड होंगी, 4 छक्के 24, 240, और 15 सेकंड और है, तो 255 सेकंड कितने हो जाएगा समय, 255 सेकंड। और ये चाल किस में आएगी, क्योंकि ये दूरी मीटर में है और समय बना लिया हमने सेकंड में, तो चाल आएगी मीटर प्रति सेकंड में। अब देखिए काटना चाहे 5 से काट दो, यानी 17, हाँ 17 से कट रहा है, 17 पंजे 85, 50 बार, 17 एकम 17, 17 पंजे 85, 15 बार। 5 से और काट देंगे तो 10, और 5 से और काट देंगे तो 3, यानी ये बन जाएगी 10/3 मीटर प्रति सेकंड चाल। लेकिन आपसे पूछा किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप जानते हैं कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से भाग गुणा कर दिया जाता है, 18/5 से गुणा, ये चेंज हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, 3 से ये 6 बार कट गया, और 5 से 10 को 2 बार काट देंगे, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई। लड़के की 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत, समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। चलिए चीनी का घोल बनाने के लिए 60 लीटर घोल में 24% चीनी मिलाई गई है। यदि इसमें 12 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में कितनी प्रतिशत चीनी होगी। वेरी गुड। देखिए अभी ये बताया कि जैसे घोल हमने पहले 60 लीटर बनाया था, कितना 60 लीटर, 60 लीटर घोल में चीनी कितनी परसेंट मिलाई गई थी, 24%, 24% चीनी मिलाई गई थी।
अब वो कह रहा है कि इस घोल में जो 60 लीटर घोल था, इसमें 12 लीटर पानी और मिला दें, 12 लीटर पानी और मिला दें तो 12 और बढ़ जाएगा घोल। तो जो नया घोल होगा उसमें कितनी परसेंट चीनी हो जाएगी, तो 60 गुणा 24%, और नया घोल हो गया 60 में 12 लीटर और मिल गया तो 72 हो गया, तो 72। 24 से इसे काट देंगे, 24 दिया 72, और 3 से 60 को काट देंगे 20, तो कितना हो जाएगा 20%। कितनी चीनी हो जाएगी नए घोल में, 20%। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत, समझ रहे? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कबीर रानी से 25% कम दक्ष है। यदि दोनों एक साथ एक काम को 24 दिनों में पूरा करते हों तो कबीर अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। वेरी गुड। देखिए ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, और इसमें जब इतनी परसेंट कम दक्ष है या इतनी परसेंट अधिक दक्ष है या इतनी गुना दक्ष है, तो ये क्या बताता है, आपकी एफिशिएंसी को बताता है। तो यहाँ पर कबीर की एफिशिएंसी का संबंध रानी की एफिशिएंसी से दिया है, और कहा है कि जो कबीर काम करता है और वो रानी से 25% कम काम करता है, 25% कम दक्ष है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि अगर रानी की एफिशिएंसी 100 है, अगर रानी 100 काम करती है तो कबीर क्या करेगा, 25% कम यानी 75 काम करेगा। तो यहाँ से 25 से इसको काट देंगे तो 25 दिया 75 और 25 चौका 100, इन दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 3:4। और दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो दोनों की एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, 3 और 4 कितनी हो जाएगी, 7। दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो 7 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 7 की एफिशिएंसी से, और काम कितने दिनों में हो जाता है, 24 दिन में। अगर 24 का गुणा कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, कार्य मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, कितना काम करना है। ठीक है, 7 गुणा 24 यानी कार्य क्षमता गुणा समय कर देते हैं तो अभी कार्य मिलता है। अब इसी कार्य को अगर कबीर अकेला करे तो कितना समय लगेगा। कार्य हो गया आपका 7 गुणा 24, और कबीर अकेला करेगा तो अकेले कबीर की एफिशिएंसी से भाग देंगे, तो कबीर की एफिशिएंसी कितनी है, 3 से भाग कर देंगे। तो 3 का भाग 24 में किया 8 बार, और 8 का गुणा 7 से कर दिया 56 दिन। क्या आएगा आंसर, 56 डेज, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। समझे, कोई दिक्कत। वेरी गुड। देखिए एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आ रही हो, कंटेंट समझ में आ रहा हो और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो, आपको समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, और इतनी वीडियो को वायरल करना कि मतलब इतना शेयर करना कि वीडियो वायरल हो जाए, सब लोग इसका फ़ायदा ले सकें। क्योंकि डेफिनेटली 17 और 18 फरवरी को जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो होंगे, हेल्पफुल सेशन होंगे। ठीक है, तो इन सेशनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों में। दूसरा मैंने बताया कि ये चौथा हमारा मुक टेस्ट है। पहले पहला दूसरा तीसरे मुक टेस्ट मैं पहले ही करा चुका हूँ, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने यूपी पुलिस 2024 करके। ठीक है, उस पूरी प्लेलिस्ट को आप बार बार रिवाइज करके देख सकते हो, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट और सारे लेवल पता चल जाएगा, किस किस टॉपिक से किस किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो उससे आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये बात समझ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करेंगे आप और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे। एक व्यक्ति 63 पेंसिल बेचता है तो उसे 7 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ कितनी प्रतिशत है। बहुत बढ़िया। देखिए ये कह रहा है क्या व्यक्ति 63 पेंसिल बेच रहा है, क्या कर रहा है, SPA 63 पेंसिल क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी ये SP है। तो जो लाभ है वो 7 के
SP के बराबर हो रहा है, 7 के विक्रय मूल्य, 7 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए एक लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि इतनी वस्तुएं बेचने पर इतनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अगर क्रय के बराबर लाभ दे रखा होता है तो वो सीधा उसी SP पर बता देते हैं कितना होता है। लेकिन यहाँ पर जब विक्रय के बराबर लाभ हो कि इतनी वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो हमें पहले इसमें से इस लाभ को घटाना होता है इनको, क्योंकि यहाँ से CP बनाना होता है। तो 63 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 56, और 56 पर अब देखना है कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो 7 पेंसिलों का लाभ हुआ है कितनी पेंसिलों पर, 56 पर, कितनी परसेंट हो गया गुणा 100। 7 से भाग देंगे 56 में 8 बार, और 8 का भाग 100 में देंगे तो 12.5, 12.5%, 12.5% लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर आपका ए है। कोई दिक्कत समझ रहे हैं? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितनी वर्षों में स्वयं का 10 गुना हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कितने वर्षों में स्वयं का 10 गुना। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, SI का क्वेश्चन है। बहुत क्वेश्चन मैंने कराए हैं SI में ऐसे, आप सभी कर पा रहे होंगे मुझे उम्मीद है। जैसे कि समय बताना है तो कितने गुना करना है, 10 गुना। तो जितने गुना करना होता है उसमें से एक माइनस कर लेते हैं। रेट दे रखा है तो रेट का भाग कर देते हैं। रेट कितना है 12.5%, तो 12.5 का भाग कर देंगे, और क्योंकि परसेंट हटेगा तो 100 का गुणा कर देंगे, यानी ठीक है, परसेंट 100 का गुणा कर देते हैं। तो ये 12.5 का भाग 100 में देंगे तो 8 बार जाएगा। 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 गुणा 8 कर देंगे तो 72 वर्ष। कितना, 72 वर्ष। 72 वर्ष में 10 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत? बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन होंगे और इतनी में आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 54M 40N और 66 का औसत 44 है तथा M-N की वैल्यू 24 है तो 3M-5N की वैल्यू बतानी है। बहुत बढ़िया। देखिए 3M-5N की वैल्यू बतानी है तो इससे पहले हमें M और N की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो क्योंकि एवरेज का क्वेश्चन है सॉरी, क्योंकि एवरेज का क्वेश्चन है तो मैंने बार बार बताया है कि जब भी एवरेज दिया होता है तो वहाँ पर सम यानी टोटल निकालते हैं, योग निकालते हैं। तो हम यहाँ से योग करेंगे तो योग में देखिए क्या है, क्या कौन से नंबर हैं। 54 है, एक M है, 40 है, N है और 66 है, और इनका एवरेज जो दे रखा है वो कितना है 44। अगर एवरेज दे रखा है तो योग निकालने के लिए एवरेज में क्या कर देते हैं, नंबर का गुणा कर देते हैं, संख्याओं की संख्या का गुणा। तो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 से गुणा कर देंगे। अब इधर जोड़ेंगे 54 और 66 120 और 40 160, कितना हो गया 160 प्लस अननोन संख्या M और अननोन संख्या N, 2 अननोन संख्याएं बराबर इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 220। यहाँ से जब M प्लस N की वैल्यू निकालेंगे तो 160 माइनस हो जाएंगे 220 में से, तो ये कितना बचेगा 60 बचेगा। कितना बचेगा 60। जबकि आपको एक इक्वेशन दे रखा है कि M और N का अंतर यानी M-N की वैल्यू दे रखी है 24। तो यहाँ से अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपको M की वैल्यू बन जाएगी। देखिए N से N कट जाएगा, M दोनों जुड़ जाएंगे, TM हो जाएगा 2M और इधर 2M की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84। 60 और 24 84। और जब M की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का भाग हो जाएगा 84 में 42। ठीक है, जैसे ही M की वैल्यू 42 निकलेगी तो N की वैल्यू इससे 24 कम होगी, तो 24 घटा देंगे तो ये हो जाएगी 18। N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। अगर M-N की वैल्यू दोनों 18 हो गई तो आपको बताना है 3M माइनस 5N की वैल्यू। तो सीधा सा मतलब है कि 3 का गुणा M की वैल्यू यानी 42 से करेंगे, माइनस 5 का गुणा N की वैल्यू मतलब 18 से करेंगे और दोनों का अंतर कर देंगे। तो देखिए ये कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 126 माइनस
ये कितना हो गया 90 और आंसर हो गया आपका, एक सेकेंड, आंसर जो हो गया, आंसर हो गया आपका 36, कितना 36, 36 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, समझ गए? बिल्कुल एक एक पॉइंट बताया है मैंने, इसलिए थोड़ा सा लंबा कर दिया है, वरना मैं शॉर्ट में भी कर सकता था इसको। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आए एक एक पॉइंट, इस तरह से मैंने कोशिश की है इसको बनाने के लिए। ठीक है, आर यू गेटिंग? कोई डाउट? नो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 18 तथा 6 के प्रथमानुपाती और 6 तथा 96 के मध्यानुपाती का अनुपात याद कीजिए। बहुत बढ़िया, यानी अनुपात समानुपात है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो इसमें 18 और 6 का प्रथमानुपाती पूछा है। तो प्रथमानुपाती के लिए क्या करते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर करते हैं, पहले नंबर का स्क्वायर और दूसरे नंबर का भाग कर देते हैं, ये प्रथमानुपाती होता है। और मध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों नंबरों का गुणांक करते हैं, दोनों नंबरों का गुणांक करते हैं और उनका स्क्वायर रूट कर देते हैं, यानी वर्गमूल कर देते हैं। ठीक है, तो 6 गुणा 96 का वर्गमूल करेंगे। तो अब देखिए 18 का वर्ग कितना हो गया, 144, 324 और भाग 6। इधर देखिए इसका मैं सीधा पहले गुणा कर दे रहा हूँ तो आपको क्लियर हो जाए। 6 छक्के 36, 6 निम 54 और 3 57, कितना 57। 6 का भाग इसमें दें तो 6 पंजे 30 और 6 चौके 24, 54 बार गया। इधर 576 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 24, कितना आएगा 24। 6 से कट रहा है, 6 निम 54 और 6 चौक 24, तो 9:4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 9:4। कोई दिक्कत? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी दोनों ने साझे में 4,500 रुपये और 5,000 रुपये लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद 8,000 रुपये लगाकर सी व्यवसाय में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष में कुल 22,250 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए और सी के लाभ का अंतर कितना है। बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ भी 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी। बोला कि ए और बी ने 4,500 और 5,000 की पूंजी लगाकर व्यवसाय शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद, यहाँ 4 महीने दिया है, समय बाद सी भी व्यापार में शामिल हो गया। कितनी पूंजी लगाकर, 8,000 रुपये लगाकर, 8,000 रुपये लगाकर सी भी व्यापार में शामिल हो गया। और एक वर्ष के कुल लाभ, यानी लाभ कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का, यानी व्यवसाय जो हुआ, ये जो पूरा व्यापार चला वो 1 वर्ष के लिए चला। तो देखिए समय कितना कितना होगा, अगर 1 वर्ष के लिए चला तो ए और बी ने तो शुरू किया था, तो इसका मतलब इनका पैसा तो 1-1 वर्ष के लिए ही लगा होगा। 1 वर्ष का मतलब 12 महीने, तो इसका पैसा भी 12 महीने के लिए, इसका पैसा भी 12 महीने के लिए। लेकिन सी 4 महीने बाद शामिल हुआ, इसलिए 12 में से 4 कम कर देंगे, 8 महीने के लिए ये व्यापार में रहा। ठीक है, अब देखिए इनका रेशियो बनाते, पहले तो 2 जीरो ये काट ही देते हैं। ठीक है, 5 से और काट दें तो ये 9 बार कट जाएगा, 5 से इसे काट दें तो 10 बार कट जाएगा और 5 से इसे काट दें तो ये 16 बार कट जाएगा। ठीक है, इधर 4 से इन्हें काट दें तो 3 बार, ये भी 3 बार और ये 2 बार। अब गुणांक कर दें तो 9 तिया 27, 10 तिया 30 और 16 दूनी 32, ये रेशियो हो गया 27:30:32। लेकिन लाभ इनका टोटल यानी टोटल लाभ दे रखा है, यानी तीनों का मिलाकर लाभ दे रखा है, तो तीनों का रेशियो जोड़ देंगे। तीनों का रेशियो क्या करेंगे, तीनों का ये लाभांश का जो रेशियो है इसको जोड़ देंगे। ये कितना हो जाएगा, 62 और 27 89, 89, और ये 89 की वैल्यू है 22,250। ठीक है, अब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 22,250 में
89 का भाग करेंगे 89 का, 25 90 225, 25 अट्ठे 200 और 22 222, ये इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 250 बार। कितना? 250। तो एक यूनिट की वैल्यू 250 हो गई। यहाँ अंतर पूछा है ए और सी का, ए व सी का अंतर पूछा है, ए और सी के लाभ का अंतर। तो अब देखिए ए और सी के लाभ का अंतर, ए को 27 यूनिट मिलता है और सी को 32 यूनिट। तो 32 में से 27 घटा देंगे तो कितना हुआ? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 250, तो 5 यूनिट की वैल्यू 1250। 1250। तो दोनों में कितने का अंतर है? 1250 का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। समझ गए? वेरी गुड, ये आंसर समझ गए? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक दुकानदार ने 15% तथा 10% की 2 क्रमांक छूट देकर एक मोबाइल को 9,180 रुपये में बेचा। मोबाइल का अंकित मूल्य क्या था? बहुत बढ़िया। देखिए MRP पूछा है आपको, अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य। ठीक है, अगर मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपये था, अंकित मूल्य 100 रुपये था, तो पहला 15% डिस्काउंट पर बेचा, तो 15% पहला बट्टा दिया, तो 85% पर बिका होगा, 85% पर, यानी 85% हो गया। ठीक है, SP। लेकिन दूसरा बट्टा फिर 10% दिया, तो ये 10% इस 85% पर दिया गया हुआ, तो कितने में बिकेगा? 90% पर, 90% पर। तो ये 0 से 0 कट गया और ये 9 पंजे 45, 9 8 72, 76.5% पे बिका। ये SP हो गया। क्या हुआ? ये नया SP हुआ 2 डिस्काउंट देने के बाद। और इसकी वैल्यू यानी 76.5% की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 9,180 रुपये। कितनी? 9,180। तो यहाँ से फिर से 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 9,180 में 76.5 का भाग कर देंगे। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 10 का गुणा हो जाएगा या 0 बढ़ जाएगा, ये समझ लो। ठीक है, और देखिए यहाँ काटेंगे यहाँ, तो ये 12 सत्ते 84, 12 चौक 72, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 12 चौक 72 और 6 78, 12 सत्ते 84, 84 और 7 91। ठीक है, ये 12 बार कट जाएगा। तो इसका मतलब 1% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 120। तो आपका MRP कितना था? अंकित मूल्य आपका 100 यूनिट था, तो 100 की वैल्यू 100 गुणा 120, 12,000। कितनी हो गई? 12,000। तो 12,000 रुपये आपका अंकित मूल्य हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। $660 के का 75% माइनस 550 का 40% माइनस 220 का 20% को सिंप्लीफाई करना है। बहुत बढ़िया। देखिए इसको भी बड़ी आसान तरीके से कर सकते हो। 660 का 75%, 75/100 माइनस 550 का 40%, 40/100 और माइनस 220 का 20% यानी 20/100। ठीक है, देखिए 20 से 1 बार और 20 से 5 बार, 20 से 2 बार और 20 से 5 बार, 25 से 3 बार और 25 से 4 बार। ठीक है, 4 से ये 6,660 को देंगे तो 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 4 पंजे 20 और 5 से 550 को देंगे तो 110 और 5 से 220 को देंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 44। ठीक है, तो यहाँ हो गया 3 गुणा 165, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 1 19, 3 और 1 4, 495 माइनस 110 गुणा 2, 220 माइनस 44 गुणा 1, 44। इसको सॉल्व करेंगे यानी 495 माइनस हो जाएगा 264, तो बचेगा कितना? 371।
सॉरी 131, कितना आंसर होगा, सॉरी 231, सॉरी 231, आंसर कितना होगा 231। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। समझ गए भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जब चावल की कीमत 15% बढ़ जाती है, एक आदमी 289.80 रुपये में पहले से 1.35 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है, तो चावल की आरंभिक कीमत प्रति किलोग्राम क्या थी। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना इम्पोर्टेंट कह सकते हो आप। जब चावल की कीमत 15% बढ़ गई, एक आदमी ने 289 रुपये खर्च किए, आरंभिक कीमत निकालनी है। देखिए इनिशियल रेट निकालना है इसका, आरंभिक कीमत प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो देखिए पैसा वो कितना खर्च करता है, 289.80 इतने रुपए खर्च करता है, और रेट में कितनी परसेंट वृद्धि हुई है, 15% की, 15% की वृद्धि हुई है। बटे अगर 15% की वृद्धि हुई है तो 100 रुपये की चीज़ 115 में मिल रही होगी, यानी 100 में 15% बढ़ गया, और इसके कारण वो आदमी पहले से 1.35 किलोग्राम चावल कम खरीद पा रहा है। तो इसका गुणा कर देंगे इसकी क्वांटिटी का यहाँ। अब करेंगे इसको सॉल्व। देखिए पॉइंट से मैं पॉइंट हटा देता हूँ यहाँ। 15 का भाग 135 में करूँगा तो 9 बार 15 × 135, ठीक है। और ये शायद 9 से कट रहेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 × 27, 9 दूनी 18 कट रहा है भाई। 9 से इसको काट देंगे तो 9 दूनी 9 × 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 3320, और 3220 डिवाइड में कितना हो गया, 100 और 15, 115, 115 का भाग देंगे इसमें, 115 दूनी 230, और 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा तो 230, 2 बार गया, 230 घटाएंगे 222, 322 में से, तो ये बचेगा कितना, 15, 230, तो 2 और 12 में से 3 गई तो 9, 92 बचेगा, ठीक है। 92 और 0 बढ़ जाएगा, 920 हो जाएगा। 920 में 115 का तो 15 × 120 और 800, यानी 28 बार जाएगा। कितनी बार, 28 बार। तो ये 28 बार गया, तो 28 रुपये प्रति किलोग्राम उसका आरंभिक रेट था। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। समझ के एक बार फिर से मैं गुजारिश करूँगा, अगर वीडियो पसंद आ रही हो और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अपने सभी दोस्तों में, सारे स्टडी ग्रुप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सब पर शेयर करना इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। 3 गुना कर दिया जाता है वृत्त की त्रिज्या को हम r से दिखाते हैं। r है वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r²। तो अगर r त्रिज्या है तो पाई r² होगा क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन अगर इस त्रिज्या को 3 गुना कर दें, यानी त्रिज्या को 3 गुना यानी 3r कर दें, 3r कर दें, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई × 3r², कितना हो जाएगा, 3r² होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और पाई r² हो जाएगा, ठीक है। 9 पाई r², पहले कितना था, पाई r², और अब कितना हो गया, 9 पाई r²। इसका मतलब कितने गुना हो गया, 9 गुना हो गया, 9 गुना, कितना हुआ, 9 गुना क्षेत्रफल अब कितना हो गया, 9 गुना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना भाई। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में अपने विचार जरूर लिखना, कैसा लगता है हमारा कंटेंट और कैसा तरीके लगते हैं पढ़ाने के, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक रेलगाड़ी की लंबाई 660 मीटर है। यदि एक खंबे को
यह एक खंभे को 1 मिनट 4 सेकंड में पार कर देती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए स्पीड फिर से बतानी है। स्पीड रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखिए दूरी कितनी होगी जब रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी किसी पेड़ को या किसी आदमी को, खड़े हुए आदमी को पार करके जा रही होती है या किसी पॉइंट को पार करके जा रही हो, तो उस स्थिति में जो दूरी होती है रेलगाड़ी की लंबाई ही होती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 640 मीटर, ये दूरी हो गई। समय कितना लग रहा है? 1 मिनट 4 सेकंड। 1 मिनट 4 सेकंड को सेकंड बना लेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड और 4 सेकंड वो, तो टोटल 64 सेकंड हो जाएगा। 64 का भाग करेंगे 640 में तो 10 आ जाएगा। 10 मीटर प्रति सेकंड चाल हुई। कितनी? 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन आपसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर दिया जाता है। ये चेंज हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। 5 से भाग दिया 2 बार, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी चाल हो गई? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत? वेरी गुड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। x रुपये को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए और y रुपये को 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, सॉरी यहाँ गलत फिर से हो गया, ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है। देखिए ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, ये साधारण 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। यदि दोनों का ब्याज बराबर प्राप्त हो तो x और y का अनुपात क्या है? देखिए ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया। ये 12% वार्षिक तो चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन 8% वार्षिक साधारण ब्याज है ये। ठीक है, तो यहाँ से पूछा, तो देखिए x रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया है, x रुपये को। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी? 2 वर्ष की। ठीक है, 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज। अभी मैंने बताया 1 वर्ष की 12%, दूसरे वर्ष की भी 12%, तो ये 24% तो हुई सिंपल। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज लगाएंगे तो 12 का भी 12% निकालना पड़ेगा, ब्याज पर भी ब्याज परसेंट। तो 12 का 12 करेंगे तो 1.44 आ जाएगा। कितना? 1.44। तो टोटल ब्याज जो हुई चक्रवृद्धि 12 और 12 24 और ये 1, तो 25.44%। ठीक है, तो x रुपये पर 2 साल की चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो गई? 25.44%। लेकिन y रुपये जो निवेश किया गया है वो 8% साधारण ब्याज पर। ध्यान रखना, जो y है वो 8% सिंपल इंटरेस्ट पर गया। ये चेंज कर लेना। ठीक है, मैं सही कर दूंगा अब में। तो y रुपये को 8% सिंपल इंटरेस्ट से, तो 3 साल के लिए, तो गुणा 3, इसकी गुणा 3। ठीक है, और ये दोनों ब्याज क्या आते हैं? बराबर आते हैं। ठीक है, तो देखिए परसेंट से हम परसेंट को हटा सकते हैं। 3 का भाग दें इसमें, 3 अट्ठे 24, पॉइंट 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। ठीक है, और ये हो गया x इंटू 8.48। तो 8 का भाग कर देंगे इसमें, 8 का भाग कर देंगे तो 1.06 और बराबर इधर y गुणा 1 बचेगा। इधर से पॉइंट हटाएंगे तो 2 स्थान पर हो जाएगा, यानी x इंटू 106 और ये हो जाएगा y इंटू 100। ठीक है, तो x और y का जब रेशियो निकालेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 100/106। 100/106, इसका मतलब 100:106 होगा। ये भी उल्टा लिख गया है, ये भी ऑप्शन उल्टा लिख गया है। ठीक है, तो इसको सही कर लेना, 100:106 होगा इसका राइट आंसर। समझ गए? ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, पहले ध्यान रखना। ये 8% सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल है और